नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं कुछ खास खबर की ओर। मैनपुरी में समाधान दिवस पर महिला और उसकी बेटी को डीएम ने जेल भेजने का फरमान सुना दिया। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि दोनों तेज आवाज में डीएम से अपनी समस्याएं बता रही थी। इससे डीएम अंजनी कुमार सिंह गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, दोनों शांति भंग कर रही हैं, दोनों को जेल में डाल दो। इसके बाद वहां तैनात पुलिस वालों ने मां बेटी को पकड़ लिया। शांति भंग में चालान करके दोनों को थाने में करीब 3 घंटे तक बैठाए रखा। हालांकि बाद में जब मामला सुर्खियों में आया तो डीएम ने अधिकारियों से बोलकर उन्हें छुड़वा दिया। डीएम अंजनी कुमार सिंह समाधान दिवस के मौके पर जनता की समस्या सुनने पहुंचे थे। उनके साथ में एसपी और एसडीएम भी शामिल थे। तभी वहां मां राधा और बेटी दिव्या आ गई। उनके खेत पर किसी ने कब्जा कर रखा है। दोनों डीएम से इस मामले में शिकायत कर रही थी। तभी बीच में राजस्व विभाग के अधिकारी बोलने लगे। इस पर दोनों गुस्सा हो गई। दोनों चिल्लाते हुए बोली, सब लोग मिले हुए हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम लोग भाग भाग कर थक चुके हैं। सब लोग भ्रष्टाचारी और घूसखोर हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, सब पैसे लेते हैं तभी हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। दोनों को मौके पर मौजूद अधिकारी और एसडीएम समझाते रहे, लेकिन वो दोनों नहीं मानी। जिसके बाद डीएम ने गुस्से में दोनों को जेल भेजने के लिए कह दिया। डीएम ने कहा, महिला और एक युवती समाधान दिवस के दौरान शांति भंग कर रही थी, गलत बातें कर रही थी। मैंने तो वहां पर एसडीएम से कहा था, इन पर कार्रवाई करिए। वो उनके ऊपर है कि क्या कार्रवाई करते हैं। महिलाएं तमाम तरीके की बातें करके सुसाइड करने की भी धमकी दे रही थी। बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। इससे दूसरों को भी दिक्कत हो रही थी। शांति भंग पर एकदम आमादा थी। इसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई होगी। पटना में एग्जीबिशन रोड चौराहे के पास लवकुश टावर स्थित कैनरा बैंक में शुक्रवार को ठेकेदार ने घुसकर महिला शाखा प्रबंधक के साथ अभद्र व्यवहार किया। बैंक अधिकारी के साथ गाली गलौज करने के साथ ही उसने मोबाइल छीन लिया और पटक कर तोड़ दिया। उसने बैंक अधिकारी पर हाथ भी चलाया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसको लेकर किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसको लेकर पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ गांधी मैदान थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दरअसल गर्दनी बाग के आम गाछी निवासी राकेश कुमार सिंह ठेकेदारी करता। वो लोन लेने के लिए केनरा बैंक के गांधी मैदान शाखा में आवेदन किया था। बताया जाता कि शाखा प्रबंधक संगीता ने जब आवेदन की जांच की तो उसका सिविल स्कोर ठीक नहीं था। इस वजह से प्रबंधक ने उसे लोन देने से इनकार कर दिया। बैंक अधिकारी ने कहा कि सिविल ठीक करना या खराब करना बैंक के हाथ में नहीं है। आरोप है कि इस विवाद पर ठेकेदार भड़क गया और बैंक में ही सबके सामने महिला शाखा प्रबंधक को गाली देने लगा। अन्य बैंक कर्मी उसे समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। महिला से अभद्र व्यवहार करते समय उसने हाथ भी छोड़ दिया। पीड़िता ने जब उसका वीडियो बनाया तो आरोपित ने उसका मोबाइल छीन कर पटक कर तोड़ दिया। शाखा प्रबंधक को अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। यह घटना 1 घंटे तक चलती रही। इसके बाद बैंक कर्मी गांधी मैदान थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराएं। तुम बैंक में मैनेजर बनती है, तोरा से बैंक घर में जीएम है हमरा है। तो मालूम है तुम किससे बात कर रही हो अभी हमको? हैं? तुम किससे बात कर रही हो? स्टेट बैंक का हमरे और हमारा भाई भी अपना बहन भी। बैठिए ना सर, ठीक हो समझा? तोरा से बड़का जो है ना, तोरा से तन्नी को हमरा घरे बेटी भतीजी बैंक बड़का अफसर है। तू बैंक खानदान में तू एगो मैनेजर आई। मेरा बताया तो ना जाना है। सिविल रिपोर्ट मंगाइए ना, ठीक हो जाएगा। पहले सिविल रिपोर्ट तुम ठीक करो, नहीं तो तोर नहीं कल ब्रांच में घुस के तुमको बेइज्जत किया ना तो तुम तोरा बचा लेगा। वो भी पक कर रहा ना, तोरा बचा लेगा। रिकॉर्डिंग करो रिकॉर्डिंग। हम जाने तुम सब कर रही हो, हम सब जाने तुम कर रहे हो रिकॉर्डिंग, लेकिन तुम ही जान लो मेरा सिविल तुम खराब भी ना हो। हम तुम रिकॉर्डिंग करो, हम बोल रहे हैं तो हम सिविल खराब कर देंगे। अरे बैठिए ना, छोड़ो जाओ तुम यहाँ से। तुम ज्यादा तेल बनेंगे। अरे सुनिए ना, तुम रिकॉर्डिंग करेगी हमको, तुम बेइज्जत करेगी। ठीक कर मेरा थोड़ा भी आदमी से ना पारा पड़ो, कहीं जगह पूछ लो तू तोरा समझ ले। तू अच्छा मर्द के पाला में पड़ गए है, तोर कुछ ना होता हो, कोई साथ में तोरा बता देते हो। तोरा बता तो मेरा सिविल ठीक कर ना, ठीक बनाओ तो देखिए तो चंबल में घुस के का कर तोरा हाल। तू अभी ना पहचानते है कौन मर्द से पाला पड़ है।
तुम बहुत खराब काम की हो मेरे साथ। मेरा सिविल मत समझती हो। 25 साल से हम बैंकिंग कर रहे हैं, अब मेरा सिविल खराब नहीं है। और कोई बैंक में लोन लेते ना तो मेरे नाम से लोन मिलता है, तुमको बता देते हैं। और तुम जो मैनेजराई सोच रही हो, मेरे घर में कौन कौन ऑप्शन है नीचे से ऊपर तक पता कर लो, ना पता होता एड्रेस सब तेरे पास हो, इसको देख के वॉश करवा। दो बिजली कंपनियों को पीपीपी मॉडल पर चलाने को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। कुछ पूंजी घरानों को मनमाने दामों पर बिजली देने की छूट मिल जाएगी। जनता के शोषण उत्पीड़न से भाजपा को कुछ लेना देना नहीं है। सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मी दोनों बेरोजगार हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के एजेंडे में नौकरी और रोजगार नहीं है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां एक सा ही पैटर्न है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जाएगी तो नौकरी आएगी। भाजपा सरकार युवाओं नौजवानों को ठगने का काम कर रही, झूठे वादे करती है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को सभी जिलों में बिजली कर्मचारियों की सभाएं हुई। कर्मचारियों ने निजीकरण का प्रस्ताव वापस लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेक होल्डर उपभोक्ता और बिजली कर्मचारी हैं। लखनऊ में राणा प्रताप मार्ग स्थित हाइटिल फील्ड हॉस्टल में हुई विरोध सभा में सभी कार्यालयों, शक्ति भवन, मध्यांचल मुख्यालय और लेसा के बिजली कर्मी और अभियंता शामिल हुए। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारियों को तो नुकसान होगा ही, उपभोक्ताओं और किसानों को भी इसके दुष्प्रभाव झेलने होंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोल रही हैं। मायावती ने शनिवार को बांग्लादेश के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संसद में विपक्षी पार्टियां देश और जनहित के मुद्दे को नहीं उठा रही, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सपा और कांग्रेस संभल में हुई हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं। उनमें से ज्यादातर संख्या उन दलितों और कमजोर लोगों की है जिनकी भारत में बहुलता होते हुए भी बाबा साहेब के संविधान सभा में चुनने की सजा के तौर पर बंटवारे में पाकिस्तान को दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुन्ना क्षेत्र से चुनकर आए उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, जिसके कारण बाबा साहेब बांग्लादेश से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए थे। मायावती ने कहा कि ये पार्टियां संभल में मुस्लिम समुदायों को आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं। इससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से दलित वर्ग के सांसद संसद में पहुंचे थे, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर चुप हैं, फिर चाहे अपने देश में दलित उत्पीड़न का मामला हो या फिर बांग्लादेश का मामला हो। वहीं लखनऊ में योगी सरकार ने स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है। अब डीजी होमगार्ड के स्तर से गठित समिति की संस्तुति के बाद ऐसे आश्रितों की नियुक्ति हो सकेगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है। होमगार्ड विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक स्थायी दिव्यांगों के आश्रितों की भर्ती से जुड़े मामलों पहले जिला स्तर पर सीएमओ की समिति जाँच करेगी। जाँच में मामला सही पाए जाने के बाद ये समिति जिला कमांडेंट को अपनी संस्तुति भेजेगी। फिर जिला कमांडेंट अपनी संस्तुति डीजी होमगार्ड को भेजेंगे। डीजी होमगार्ड उनके प्रस्ताव के सभी तथ्यों का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा करवाएंगे। इसमें चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी होंगे। ये समिति डीजी होमगार्ड को परीक्षण के बाद अपनी सिफारिश भेजेगी। समिति की सिफारिश के बाद ही नियुक्ति करने वाले अधिकारी आश्रित की नियुक्ति करेंगे। देहरादून और हरिद्वार पुलिस की देर रात बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हुए हैं। फरार दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है, जबकि घायल बदमाश को इलाज के लिए हरिद्वार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है, जब चेकिंग के दौरान कार रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। दरअसल रायवाला क्षेत्र में हुई चोरी की घटना मामले में दून पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया जा रहा था। घटना में संदिग्ध 3 बदमाश i10 कार से रुड़की से हरिद्वार की ओर आ रहे थे, जिनके पीछे देहरादून पुलिस भी लगी थी। इस दौरान दून पुलिस ने थाना बहादराबाद पुलिस को गाड़ी की चेकिंग के लिए रोकने की सूचना दी। सूचना के बाद रात तकरीबन 1 बजे शांतर शाह चौकी क्षेत्र के पास बहादराबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए गाड़ी को रोका गया, लेकिन बदमाश i10 गाड़ी से भागने लगे। घटना में घायल बदमाश आधा दर्जन से अधिक चोरी और नकबजनी की घटनाओं में उत्तर प्रदेश, देहरादून और हरिद्वार से जेल जा चुका है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं।
सीएम देहरादून से दोपहर बाद ऊखीमठ पहुंचे। इसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर गए। यहाँ उन्होंने भगवान केदारनाथ और भगवान मद्देश्वर के दर्शन और पूजा की। साथ ही सीएम ने पांडवों का आशीर्वाद लिया। सीएम का रुद्रप्रयाग में 2 दिवसीय दौरा है। उनके यहाँ पहुंचने पर तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रविवार को सीएम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री यहाँ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले पांडव नृत्य में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग जिले के पर्यटक ग्राम सारी में एक होम स्टे में रात्रि प्रवास करेंगे। उत्तराखंड बनने के बाद धामी पहले सीएम है जो जिले के किसी गांव में रात में प्रवास करेंगे। इस दौरान सीएम स्थानीय के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराएंगे। दरअसल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह पहली पहल है। इसलिए मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग जिले के किसी गांव में रात्रि प्रवास कर रहे हैं। साथ ही रविवार को मुख्यमंत्री ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करेंगे ताकि यात्रा साल भर संचालित हो सके। धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले, साल भर 4 धाम यात्रा का संचालन हो सके। उन्होंने कब 4 धाम यात्रा मार्गों पर तमाम होटल, होम स्टे, वाहन चालकों को साल भर कमाई का साधन मिल सके, इसलिए राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। होमगार्ड मुख्यालय में आयोजित हुई इस परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दौरान पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, विधायक उमेश शर्मा, खजनदास भी मौजूद हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड द्वारा आयोजित परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। रैतिक परेड के मौके पर होमगार्ड जवानों द्वारा कई साहसिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान 2 होमगार्ड जवानों के बच्चों को होमगार्ड राहत कोष से छात्रवृत्ति भी दी गई। मुख्यमंत्री ने दोनों छात्रों को 20,000 और 12,000 के चेक दिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होमगार्ड जवानों के लिए 4 बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें 2 बड़ी घोषणाएं पुलिस और एसडीआरएफ जवानों की तरह होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी भत्ते को प्रतिवर्ष किया जाएगा। 60 साल पूर्ण करने वाले होमगार्ड कल्याण कोष से दी जाने वाली राशि 50,000 की जाएगी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि महिला होमगार्ड की ये परेड राज्य की महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां पर कमी रहती है वहां होमगार्ड के जवान तत्काल मोर्चा संभालने का काम करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि होमगार्ड के लिए सेना के जवान के तर्ज पर सीएसडी कैंटीन की सुविधा शुरू की है। जलवायु परिवर्तन के असर को देखकर विशेषज्ञ हैरान हो रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दिसंबर के पहले हफ्ते भी बर्फबारी न होना चिंता का विषय है। हिमालय में तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बद्रीनाथ धाम में दिसंबर तक बर्फबारी न होने पर विशेषज्ञों और तीर्थ पुरोहितों ने चिंता जताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार पर विकास कार्य किए जाना जरूरी बताया। कपाट खुलने से कपाट बंद होने तक 6 महीने प्रवास करने वाले देवप्रयाग के तीर्थ पुरोहित उत्तम भट्ट व अशोक टोडरिया ने बताया कि बद्रीनाथ जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र में कभी वर्ष 2024 जैसी स्थिति नहीं देखी। इस बार 6 महीने के अंदर एक बार भी बर्फबारी नहीं हुई, जबकि 2023 में अक्टूबर के महीने में 3 बार बर्फबारी हो चुकी थी। बताया गया कि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के 3 सप्ताह गुजरने के बाद बद्रीपुरी में बर्फ नहीं है। तीर्थ पुरोहित इस परिवर्तन को बद्रीधाम में अंधाधुंध वाहनों की आवाजाही और ऑल वेदर रोड निर्माण का प्रभाव बताते हैं, जिसका वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन होना जरूरी। उत्तराखंड औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर SC सती के अनुसार बद्रीनाथ जैसे उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसमी भिन्नता के चलते यह स्थिति बनी है। इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से बर्फबारी में कमी आई है। प्रोफेसर सती के अनुसार पिछला वर्ष 1 लाख साल में सबसे गर्म वर्ष रहा है। बाबा बौखनाग आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 3 वर्ष के अंतराल में उनका भव्य मेला बौख टिब्बा में आयोजित किया जाता है। बाबा बौखनाग ने सुरंग के अंदर फंसे सभी श्रमिकों के 3 दिन में सकुशल बाहर आने की भविष्यवाणी की थी। ये सच साबित हुई थी। यमुनोत्री हाईवे पर सिलकियारा बैंड के पास निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग से यात्री बौखनाग देवता का आशीर्वाद लेकर गुजरेंगे। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा के पूर्व निदेशक पूर्व वीसी डॉक्टर PP ध्यानी के अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ ही मानवीय गतिविधियों से हिमालय के इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। विदेशों की भांति बद्रीनाथ धाम में भी वाहनों व यात्रियों के वहन करने की क्षमता का आकलन करना, उसे नियंत्रित किया जाना जरूरी है। डॉक्टर ध्यानी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे ताकि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान किया जा सके। इस वर्ष सितंबर के बाद से केदारनाथ में ना तो बारिश हुई और ना बर्फबारी। केदारनाथ पुनर्निर्माण से जुड़े सेवानिवृत्त सूबेदार मनोज सेमवाल सोवन सिंह बिष्ट का कहना है कि 10 वर्षों से वह शीतकाल में धाम में रह रहे हैं।
इसके लिए सुरंग के निकट देवता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। बीते वर्ष हुए सिलक्यारा सुरंग हादसे में बौखनाग देवता सुर्खियों में रहे थे। बाबा बौखनाग आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 3 वर्ष के अंतराल में उनका भव्य मेला बौख टिब्बा में आयोजित किया जाता है। बाबा बौखनाग ने सुरंग के अंदर फंसे सभी श्रमिकों के 3 दिन में सकुशल बाहर आने की भविष्यवाणी की थी। ये सच साबित हुई थी। यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा बैंड के पास निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग से यात्री बौखनाग देवता का आशीर्वाद लेकर गुजरेंगे। इसके लिए सुरंग के निकट देवता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। बीते वर्ष हुए सिलक्यारा सुरंग हादसे में बौखनाग देवता सुर्खियों में थे। यमुना घाटी क्षेत्र की भंडारसिंह पट्टी से लेकर मुंगरसंती पट्टी तक कई गांवों में बाबा बौखनाग आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। उनका मूल स्थान नौगांव ब्लॉक के भाटिया गांव में है। इसके अलावा 3 वर्ष के अंतराल में उनका भव्य मेला बौख टिब्बा में आयोजित किया जाता है। वहीं बीते वर्ष जब सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हादसा हुआ था तो हादसे के चलते 41 श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे, जिनके रेस्क्यू कार्य में बार बार अड़चन आ रही थी। तब सुरंग निर्माण में लगी नवयुगा कंपनी के अधिकारियों ने भाटिया गांव में पहुंचकर देवता के परशुआ से मदद मांगी थी, जिस पर देवता के परशुआ ने सुरंग के अंदर फंसे सभी श्रमिकों के 3 दिन में सकुशल बाहर आने की भविष्यवाणी की थी। ये सच साबित हुई थी। इसके बाद से लोगों का देवता के प्रति विश्वास बढ़ गया। उस समय सिलक्यारा सुरंग के पास प्रस्तावित देवता के मंदिर के लिए स्थान चयनित नहीं था, लेकिन हादसे के बाद उनके मंदिर के लिए स्थान चयनित करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो कि अब अंतिम चरण में है। गत बृहस्पतिवार को मंदिर के ऊपर 16 त्रिशूल स्थापित किए गए। अब मंदिर में फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।